और अब बात शेयर बाजार की। दीपाली। शुक्रिया मृत्युंजय। अच्छी शुरुआत हुई है इंडियन मार्केट्स की। 8900 के बेहद नजदीक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। 8887 के लेवल्स पर मजबूती है 77 पॉइंट्स की, और इनफैक्ट अब 8893 के लेवल्स पर आ चुका है। महज 7 अंक दूर है निफ्टी 8900 के लेवल्स पर। और आज के सेशन में आप देखिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आया है वो बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से आया है। निफ्टी बैंक 20,000 के नजदीक ट्रेड करते हुए बैंकिंग शेयर्स में प्राइवेट बैंक और फिर पीएसयू बैंक सही में एक अच्छा मूव देखा गया है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑटो स्टॉक्स में जो विनिंग स्ट्रीक देखी गई है बीते कुछ सेशंस में वो आज ही बनी हुई है। टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी कौन से वो शेयर्स है जो कि एक्टिव है, ये जान लेते हैं स्मॉल कैप रडार में। और स्मॉल कैप रडार में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखी गई है। आप देखिए अजमेरा रियलिटी को, आज का सुपर शेयर है अजमेरा रियलिटी, और 8% का मूव अभी भी स्टॉक में देखा जा रहा है। 152 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी होल्ड कर रहा है ये शेयर। साथ ही आप देखिए एटलांटा के शेयर को अभी इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई है। दरअसल आर्बिट्रेशन नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद से कई कंपनियां हैं जिनको आर्बिट्रेशन की मनी मिली है, और एटलांटा के यहाँ पर इंडिकेशंस दिए हैं एटलांटा ने कि आर्बिट्रेशन अवार्ड जो मिलेंगे कंपनी को उसके बाद कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करेगी और FY 17 में कर्ज मुक्त हो सकती है। और आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन 9.5% ऊपर अभी भी ट्रेड करा है 67.55 के लेवल्स पर। इंफ्रा स्टॉक्स में हमने अच्छी खरीदारी पिछले पूरे हफ्ते देखी। जिस ट्रिगर की वजह से एटलांटा में एक्शन दिखा है उसी ट्रिगर की वजह से आप देखिए पटेल इंजीनियरिंग को, HCC को, वहां भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखा गया है। SPML इंफ्रा भी एक कंटेंडर है जिसको आर्बिट्रेशन नियमों में बदलाव का फायदा होगा। और आप देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग इस शेयर में भी आज के सत्र में देखी जा रही है। पटेल इंजीनियरिंग आज फिर से अपर सर्किट पर है। MBL इंफ्रा एक और परफॉर्मर है इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जा रही है एटलांटा की ही तरह। ये सभी शेयर्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। इंफ्रा स्टॉक्स के बाद आप आगे बढ़े तो देखिए लक्ष्मी एनर्जी को 2013 के बाद मौजूदा स्तरों पर यह स्टॉक पहुंचा है। उससे पहले आप देखिए कैनफिन होम्स, यहां भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने देखी है। और अगर लक्ष्मी एनर्जी की बात करें तो चार्ट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 12% का मूव आज भी देखा जा रहा है। और अगर आप वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखेंगे तो वो भी आज के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है 48 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करते हुए। TGB बैंक्वेट 20% के अपर सर्किट पर यह स्टॉक आज एक शुरुआत हुई थी अच्छी इस स्टॉक की, और धीरे धीरे स्टॉक ने मूव भी किया और अब अपने अपर सर्किट को टच कर चुका है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एटलांटा का इनफैक्ट अभी हमने जिक्र किया था, इसी पर बातचीत कर लेते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर राजू बरोत मौजूद हैं, चेयरमैन है एटलांटा के। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो जो आर्बिट्रेशन नियमों में बदलाव हुए हैं उसके तहत कंपनी को कितनी रकम मिलने की संभावना है और कब तक ये रकम मिलेगी? हमारे तकरीबन 1600 करोड़ की अवार्ड और वो डिफरेंट स्टेजेस पे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। अभी ये जो नए प्रोसेस जो हुआ है कैबिनेट कमेटी के हिसाब से 31 अगस्त को, उसके हिसाब से उसका 75% की अगर पकड़ दे तो 1200 करोड़ मिलने की उम्मीद है। हमारा ग्रुप लेवल में इंक्लूडिंग सब्सिडरीज टोटल डेट अबाउट 900 करोड़ है। तो होपफुली ये बरोबर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है बाय दिस ईयर एंड टोटल ग्रुप इंक्लूडिंग सब्सिडरीज शुड बी आउट ऑफ डेट। जी। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि 1600 करोड़ की टोटल आर्बिट्रेशन रकम है जिसमें से 75% यानी 1200 करोड़ आपको मिलने की उम्मीद है। तो अगर 1200 करोड़ अगर ये आपको मिलते हैं तो जो पूरा 900 करोड़ का डेट है आप उसे पूरी तरह से चुका देंगे, और उस लिहाज से जो स्टेटमेंट्स आपकी ओर से आए भी हैं कि कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, इसी में इसका आप इस्तेमाल करेंगे? जी हम लोग पूरा इसका इस्तेमाल करके डेट फ्री करके फिर भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल रहेगी। और ये हम लोग 75% के हिसाब से पकड़ते हैं, लेकिन हमारे कई केसेस वो फाइनलाइजेशन में सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें हमको शायद ये मैंडेटरी उसका इस्तेमाल न करना पड़े। तो हमको जो 1200 करोड़ है उससे ज्यादा भी एक्सपेक्टेड है। तो अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल भी हमारी मिल जाएगी और हम टोटल डेट फ्री हो जाएंगे कंपनी। जी। लेकिन इसके अलावा अभी चलिए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इनफैक्ट इसी ट्रिगर की वजह से हमने एक अच्छा बायस इंफ्रा कंपनीज में देखा भी है। लेकिन अभी जो ऑर्डर इनफ्लो सिचुएशन है वो कैसी है? अगर हम एटलांटा की खास तौर से बात करें, जो रकम आपको मिलेगी उसको आप वर्किंग कैपिटल के लिए भी क्योंकि इस्तेमाल करेंगे डेट के साथ साथ, ऑर्डर इनफ्लो कैसी सिचुएशन है? क्या कुछ नए ऑर्डर्स कंपनी ने इस मंथ में ग्रैब किए हैं या फिर कुछ ऑर्डर्स जिसके लिए ऑलरेडी बिड किया हुआ हो? हमने ऑलरेडी अभी रिसेंटली एक आसाम में तो ऑर्डर पाया हुआ है 252 करोड़ का। उसके सिवा भी अभी हमने 3 टेंडर ऑलरेडी सबमिट किए हैं जो तकरीबन 800 करोड़ से 1100 करोड़ तक के हैं। और अभी पाइपलाइन में
नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में काफ़ी काम निकले हुए हैं। गवर्नमेंट का टारगेट भी काफ़ी हाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि बाई दिस फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा ऑर्डर बुक अराउंड 1200 से 1500 करोड़ बढ़ चुके हैं। जी जी, कुछ नए ऑर्डर्स भी जिनके लिए ऑलरेडी आपने बिड किया हुआ हो अभी जो मिलने की संभावना है? अभी सबमिट हुए हैं टेंडर्स जिसकी अभी ओपनिंग नहीं हुई है और बाकी हम लोग सबमिशन भी कर रहे हैं और क्योंकि अभी इन्विटेशन काफी फास्ट हो रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी, तो उसके हिसाब से हम लोग सबमिट कर रहे हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि 1200 से 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक करें फाइनेंशियल ईयर में बुक करने का। जी चलिए, शुक्रिया। आपने बातचीत की जी बिजनेस से और इनफैक्ट आपने अटलांटा के मैनेजमेंट को भी सुना, मिस्टर राजू बरोत को, जिनका मानना है कि 1600 करोड़ की आर्बिट्रेशन रकम पेंडिंग है हाई कोर्ट में। 75% ऑफ अगर इस रकम में से मिलती भी है कंपनी को तो 1200 करोड़ मिलने की संभावना, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने डेट को खत्म करने के लिए और साथ ही वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए करेगी। 900 करोड़ का आसपास का उनका कर्ज है जिसको पूरी तरह से वो चुका देंगे इस आर्बिट्रेशन मनी मिलने के बाद और FY17 में कंपनी एक डेट फ्री कंपनी होगी, इसकी उनको होप्स हैं और इस फाइनेंशियल के एंड तक जो ऑर्डर बुक वो देख रहे हैं वो 1200 से 1500 करोड़ की रेंज में देख रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी 12.5% का मूव स्टॉक में देखा भी जा रहा है। आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, आशीष केलकर हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। इंफ्रा स्टॉक्स की बात हो रही तो मैं इसी पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। पिछले पूरे हफ्ते का बिहेवियर देखिए, HCC, पटेल इंजीनियरिंग, SPML इंफ्रा, ARSS इंफ्रा, अभी हम बात कर रहे थे अटलांटा की, वहां भी स्ट्रॉन्ग मूव है। इतना अच्छा रनअप ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अगर आज के सत्र के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए कोई नया ट्रेड अगर इन छोटे इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में लेना हो तो आप कौन सा शेयर चुनेंगे? एक अच्छा स्टॉक जो मेरे रडार पर है और जो मैं करीबन रिकमेंड कर रहा हूँ 58 की लेवल से, और वो है ARSS इंफ्रा। ARSS इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। इसका जो टारगेट है ये बहुत ही बुलिश इम्प्लीकेशन वाला स्टॉक है, इसलिए ये इसका टारगेट जो है वो करीबन 165 का दिखा दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीप डाउन रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है, इसलिए स्टॉप लॉस फिलहाल 73 के ऊपर रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और करीबन 165 का लक्ष्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी, तो ARSS इंफ्रा पसंद है यहाँ पर आशीष की, जहाँ पर नए निवेश भी किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के अलावा रियल्टी स्टॉक्स के भी चुनिंदा शेयर्स अच्छा मूव दे रहे हैं आशीष। फॉर इंस्टेंस आप देखिए अजमेरा रियलिटी को और एक आप देखिए सुनील हाईटेक को, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये रहे हैं। इनफैक्ट अगर सुनील हाईटेक की बात करें तो आवली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया इसने और डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये शेयर आया है। ये अजमेरा रियलिटी और सुनील हाईटेक, इन दोनों में से आपका कन्विक्शन किसके साथ है और नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सुनील हाईटेक के बारे में बात करते हैं। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक को एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो करीबन 205 का। तो जब तक इसके नीचे है तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की संभावना है, लेकिन अगर इसके ऊपर हमें ये इस स्टॉक को ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक अच्छा खासा ये मिलता हुआ नजर आएगा। करीबन ये स्टॉक 212 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये 205 के ऊपर जी है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसको टिकना जरूरी है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 205 के ऊपर टिकता है तो करीबन 230 के लक्ष्य यहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरा स्टॉक आपने कहा अजमेरा ये स्टॉक भी है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये स्टॉक करीबन 152 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है वो है 159 का। तो जिनके पास ये स्टॉक है ये होल्ड करे, लेकिन नई पोजीशन बनानी नहीं चाहिए। मैं इन दोनों में से अगर कोई स्टॉक चुनना है तो मैं जो पहले स्टॉक हमने डिस्कस किया उस स्टॉक को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। जी, ये आज के सेशन में आपने कैनफिन होम्स का रिएक्शन देखा होगा। 10% ऊपर ये स्टॉक है, 1600 रुपए का शेयर है, उसके बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग मूव है आशीष। और फाइनेंशियल स्पेस जो पूरा ही सेक्टर रहा भी है, ये बीते 4 महीने की रैली में मार्केट्स का बैकबोन रहा है। अभी ये कैनफिन होम्स जो कि अपने लाइफ टाइम हाईज पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ क्या स्ट्रैटेजी आपके? 1690 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिस तरह से रैली स्टॉक में हमने देखी है, करीबन 1080 से ये सीधा अभी करीबन 1690-1700 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये वन वे रैली है, बीच बीच में 1 या 2 दिन का ही छोटा छोटा करेक्शन यहाँ पे दिखा है। तो नई पोजीशन यहाँ बनाना थोड़ा रिस्की रहेगा, कॉशियस व्यू रखना चाहिए। लेकिन जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करने की उनको मैं सलाह दूंगा। और ये एक अच्छा खासा सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छी रैली आई है। ये जो मोमेंटम है ये जारी रहेगा इसी तरह से, ये मैं मानता हूं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी होगा यहाँ पे।
जी, इनफैक्ट कैंटन होम्स ही नहीं, आप देखिए LIC हाउसिंग को, GIC हाउसिंग को, सब में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आज के सत्र में देखा भी जा रहा है और दिन के उच्चतम स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड कर भी रहे हैं। कुछ और स्ट्रॉन्ग मूवर्स देखें अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के, तो एक बार ऑटो एंसिलरी शेयरों को भी देख लेते हैं। आप देखिए अमराजा बैटरीज, हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी का नहीं है लेकिन डेरिवेटिव का हिस्सा भी है, जहां पर हमने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखा भी है। 1000 के ऊपर ये क्लोज हुआ था प्रीवियस सेशन में। आप देखिए किराने ब्रेक को, यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जा रही है आज के सत्र में। एक छोटा कमेंट आपका आशीष, ऑटो एंसिलरी स्पेस में लगातार जिस तरह से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं ट्रेडर्स का, अगर कोई एक शेयर चुनना हो आपको तो आप कौन सा चुनेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहे हैं। आपकी टॉपिक क्या है ऑटो एंसिलरी में भी? मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज को चुनना चाहूंगा क्योंकि चार्ट के ऊपर ये स्टॉक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं, तो इसने करीबन जुलाई मिड से लेके पूरा अगस्त तक इसमें कंसोलिडेशन हमने देखा है और अगस्त एंड को इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मैं मानता हूं कि ये जो बुलिश मोमेंटम इस कंसोलिडेशन से पहले इसमें देखा गया वो अभी जारी रहेगा। चार्ट के ऊपर लक्ष्य जो है वो दिखाई देगा करीबन 225 का। तो एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिलने की संभावना है। पोजिशनल या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का ये स्टॉक होगा। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीप डाउन रिकमेंड करूंगा और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर हमें लगाना होगा 182 का। जी, अंचल के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि कौन से वो शेयर्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जहां पर ब्रोकर्स बुलिश हैं। बताइए अंचल, कौन से दो स्टॉक्स हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे, आज पहला शेयर रहेगा आरती इंडस्ट्रीज का। देखिए कंपनी फार्मा कारोबार में है, केमिकल कारोबार में है और इस भाई Q1 नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे थे। मुनाफा करीब 35%, तो वहीं ऑपरेटिंग मुनाफा भी 28% बढ़ता हुआ दिखा था। साथ ही मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखे थे और ऐसी उम्मीद है क्योंकि कंपनी का जो स्पेशलिटी कारोबार है वो लगातार परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन में जो तेज़ी है जारी रहती हुई दिखेगी। साथ ही साथ बेंजीन जो कंपनी के एक मेजर रॉ मटेरियल होता है उसके कॉस्ट डिटोरिएट हुए, उसके कॉस्ट घटें, जिसकी वजह से कंपनी की कुल लागत जो है वो काफ़ी कम हुई है और वो जो ये ट्रिगर है ये आगे भी H2 FY17 में भी जारी रहने का अनुमान है। तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अक्रॉस FY17 में कंपनी को मार्जिन के तौर पे देखने को मिलेगा। कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब 41.5 रुपये की है। सेक्टर के मुकाबले शेयर अभी भी काफ़ी लोअर लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। एक अच्छी अपसाइड अभी भी बाकी है और यहाँ से एक अच्छा जंप दिखा सकता है। यही कारण है CD इक्विसर्च मानता है आप निवेश करिए आरती इंडस्ट्रीज़ में, टारगेट रहेगा 675 का। दूसरा काउंटर आज के लिए दीपाली रहेगा RSWM का। देखिए इसके भी स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स रहे थे। मुनाफा करीब 25% बढ़ा था लेकिन मार्जिन में करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी रही थी। साथ ही जो कंपनी की ब्याज लागत थी वो भी करीब 15% गिरी थी। तो गोइंग अहेड जो इंटरेस्ट पे आउट का बर्डन है वो रिड्यूस हो रहा है, उसका फ़ायदा कंपनी को बॉटम लाइन सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी की कुल खर्च जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो मार्जिन फ्रंट पे भी एक अच्छी रिकवरी है। वैल्यूएशन की अगर बात करें, RSWM की कैश EPS करीब 110 रुपये की है। 600 के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है, 455 पे भी शेयर कामकाज कर रहा है और 110 रुपये की कैश EPS कमांड करता है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसको देखते हुए BNK सिक्योरिटीज़ मानते हैं आप निवेश करिए RSWM में। यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, एक अच्छी जंप दिखा सकता है शेयर। 604 रुपये के लक्ष्य के लिए आप निवेश कर सकते हैं। शुक्रिया अंचल आपका। तो दो स्टॉक्स बताए हैं अंचल ने जो कि पोजीशनल नजरिए से आप देख सकते हैं। RSWM अभी भी 7-7.5 रुपए की बढ़त दिखा रहा है ये स्टॉक। आपकी दो टॉपिक्स क्या होंगी आज इंट्राडे के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए आशीष? अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इंट्राडे थोड़ा मैं अवॉइड करना चाहूंगा। मेरे जो कॉल्स होंगे वो पोजिशनल और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के होंगे। इसमें से पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा विसाका इंडस्ट्रीज। इसमें मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा 185 का और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है करीबन 3 या 4 हफ्ते में ये स्टॉक हो सकता है 245 का। और दूसरा जो स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा वो शॉर्ट टर्म पोजिशन के लिए होगा अदानी पोर्ट्स। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करना चाहूंगा 265 का और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 287 का। जी, तो अदानी पोर्ट्स चुना है आशीष ने, जहां पर 284 के टारगेट्स ये देख रहे हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स आज के सेशन के देखें तो एक देखिए जीपी पेट्रो को, यहां पर 9% की मजबूती है, 69 के लेवल्स है। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज यहां पर 66.5 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, 8% का मूव यहां भी है। एक ये आशीष ये लेदर स्टॉक्स में आज बाइंग देखी गई है और आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है मिर्जा इंटरनेशनल, 7.5% ऊपर है, वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग है, 90 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। ये मिर्जा इंटरनेशनल, जीपी पेट्रो, पायनियर एम्ब्रॉयडरीज यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आज के सत्र में देखे जा रहे हैं। इनमें से कोई स्टॉक है आपके रडार पर?
ये तीनों स्टॉक में से मैं यहाँ पे जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा वो होगा मिर्जा इंटरनेशनल का। ये स्टॉक करीबन 90 ऑड लेवल पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और अगर हम पिछले चार्ट देखते हैं तो वो कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता हुआ नीचे चल रहा है। लेकिन जिस तरह से उछाल इस स्टॉक में आज देखा गया है, तो मैं मानता हूं कि जो रिसेंट टॉप इस स्टॉक ने बनाया है वहां तक ये स्टॉक जाने की संभावना है, और वो रिसेंट टॉप जो है वो है करीबन 94.595 का। तो यहाँ से करीबन और ₹5 ₹5.50 की मूव यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक अभी भी बाय करने जैसा है। इसके लिए स्टॉप लॉस 88 का लगाना चाहिए और लक्ष्य 95 का हम रख सकते हैं। जी, जीपी पेट्रोकेम ने बात की थी अभी, एक बार आप एमआरपीएल को भी देख लीजिए। यहाँ भी अच्छा मूव देखा जा रहा है। डे हाई पर ये स्टॉक है, 5% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। अच्छी खरीदारी इन स्टॉक्स में दिखी है। एक आप देखिए आज के सत्र में ही वेल्सपन इंडिया को 5% का मूव है, 56 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की हमने बात की थी। जेबीएम ऑटो एक कंसिस्टेंट मूवर रहा है और आज भी 7% के उछाल के साथ 237 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ हमने लगातार खरीदारी देखी भी है। इंफ्रा स्टॉक्स की ऑलरेडी बात हुई है, जिसमें कि आप देखिए एसपीएमएल इंफ्रा, एमबीएल इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा, इन सभी में एक जोरदार खरीदारी आज के सत्र में देखी जा रही है। ये टीजीबी बैंक्वेट आपको कैसा लग रहा है आशीष? 20% के अपर सर्किट पर है। प्रीवियस सेशन में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट था इस शेयर में। अभी यहाँ क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? सॉरी मिस्टर दीपाली, मैंने टीजीबी बैंक्वेट। ओके, पीजीबी बैंक्वेट्स का अगर हम स्टॉक देखते हैं तो यहाँ पे एक यहाँ पे चार्ट में कोई गड़बड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। सिंसियर अपॉलॉजी। चलिए, शुक्रिया आशीष, आप शामिल हुए शो पे और सभी स्टॉक्स में आपने कमेंट्स शेयर किए। लेकिन मार्केट्स में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है और दिन के उच्चतम स्तरों पर भारतीय बाजार भी ट्रेड कर रहे हैं। 8888 के लेवल्स पर 80 पॉइंट्स का अप मूव लेकर निफ्टी अभी इंट्राडे हाईस